ప్రముఖ హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ గాయకుడు పండిట్ సుహాస్ వ్యాస్ శిష్యులు హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో శాస్త్రీయ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. గురు శిష్య పరంపరను గౌరవించడానికే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. హార్మోనియంపై రాహుల్ దేశ్ పాండే, తబలాపై శ్రీకాంత్ బట్లవాండే ప్రదర్శన ఇచ్చారు. కళాకారులు ప్రదర్శించిన గాత్ర కచేరీలు సంగీత ప్రియులను ఆహుతులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. పద్మభూషణ్ పండిట్ సిఆర్ వ్యాస్ స్వరకల్పనల ద్వారా గురు శిష్య పరంపరను కీర్తించే ఈ కార్యక్రమంలో సంగీత ప్రియులు, విద్యార్థులు, హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసులు పాల్గొన్నారు. हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और विशेष करके भारतीय अभिजात संगीत में वो बहुत बड़ा दिन माना जाता है। हमारी देश की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा जो है वो भारतीय अभिजात संगीत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत बड़ी मानी गई है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हैदराबाद में मेरे सब शागिर्दों ने ये बहुत अच्छा एक समारंभ आयोजित किया है। विशेष करके हैदराबाद के गुरु बाबा औसेकर, उनके सुपुत्र ज्ञानराज महाराज, इन्होंने बहुत परिश्रम करके इसका आयोजन किया है। मेरे सब शागिर्दों को, आप सब यहाँ सुनने को आए और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे इसमें कि गुरु पूर्णिमा क्यों की जाती है। तो हर गुरु अपने शिष्य का, उनकी जो प्रगति होती है वो देखने को वो गुरु बहुत आनंदित हो जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दादा गुरुजी पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित उर्फ गुड़ीदास जी, ये हैदराबाद से जन्म लिए हैं और मैं उनको अभिवादन करता हूँ। और वापस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे समारंभ होना, ये हमारे संगीत की परंपरा, हमारे देश की धरोहर है। और ऐसे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज एक मेरे सब शागिर्द गा रहे हैं। कल यानी कि 9 तारीख को मैं इन सब लोगों को लेके गुड़ीदास जी का जो योगदान है संगीत क्षेत्र में, उसके उपलक्ष्य में मेरे पिताजी पद्मभूषण पंडित सिआर व्यास, उनका और उनके गुरु जी का यानी कि गुड़ीदास जी का जो एक संबंध था, उनका जो नाता था, वो बंदिश के द्वारे मैं कल प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सब हैदराबाद के संगीत प्रेमियों और जितने भी युवक कलाकार हैं जो संगीत सीख रहे हैं, उनको मैं दिल से एक बात कहता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में आइए। और बंदिशें की नहीं जाती है, हो जाती है। इसके लिए आप सबको मेरा एक ये है कि आप आइए और उसका आनंद लीजिए। मैं कल उसमें बहुत कुछ सारी बातें हमारे पिताजी और उनके गुरुजी के रिलेशनशिप पर मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा उसके ऊपर, और आपकी मैं राह देखूंगा। सब हैदराबाद वासियों को मेरा प्रणाम, और संगीत सीखने वाले, सिखाने वाले सबको मेरा नमस्कार। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हम जिस भाग्यनगर हैदराबाद की भूमि पे खड़े हैं, इस भूमि को बहुत बहुत पुराना, बहुत बहुत सुंदर ऐसा इतिहास है। और विशेषतः संगीत के बारे में जब हम हैदराबाद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको ऐसे पता चलता है, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित, जिनको हम गुड़ीदास के नाम से जानते हैं, उनका इस हैदराबाद भूमि में और संगीत क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है।
उसी निमित्त से हम सब गुणीजन परिवार और गुणीदास परिवार के लोग हैदराबाद में 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेषतः प्रथम दिवस में पंडित सुहास जी व्यास जो गुणीजान इनके शिष्य है, उनकी गुरु पूर्णिमा, और दूसरे दिन पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुणीदास जी उनके रचनाओं के बारे में हम कार्यक्रम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम का नाम ऐसो गुणीदास कहा जाता है। उस कार्यक्रम में विशेषतः गुणीदास जी ने जो क्रांति की है, जो रागदारी संगीत है, जो बंदिशें हैं, कुछ रागों का निर्माण उन्होंने किया है, उसके बारे में पूज्य गुरुजी पंडित सुहास जी व्यास उनके साथ विशेष चर्चा होने वाली है। रागों का कुछ जन्म कैसे हुआ, जैसे राग जोकोंस है और विशेष राग, अनेक सारे ऐसे राग है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। उस रागों के पीछे की जो बात है, वो राग कैसे पैदा हुए, और जैसे मुल्तानी है, मुल्तानी का जो मुखड़ा है वो गुणीदास जी ने इतिहास में कैसा बदला। कुछ साल पहले मुल्तानी अलग तरीके से गाया जाता था, और आज जो मुल्तानी का चेहरा है उसमें विशेष योगदान गुणीदास जी का है। और एक बात हम ऐसा कहना चाहते हैं, गुरुजी, उनके पिताजी गुणीजान जी और गुणीदास जी, इनकी जो धारा है इस संगीत में हमको ग्वालियर, आगरा और किराना, इन तीनों घरानों का मिश्रण हमको देखने मिलता है। मैं ज्ञानराज अवसेकर जो गुरुजी का एक शागिर्द हूँ, गुरुजी ने हमको कई सालों से संगीत सिखाया है, और हमारा और गुरुजी का जो संबंध है वो 200 साल से ज़्यादा हम दोनों परिवारों का संबंध चला आ रहा है। गुरु शिष्य का ये संबंध है। हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि सभी संगीत प्रेमियों को, सभी हैदराबाद निवासियों को कि आए और अपना संगीत कितना सुंदर है, कितनी शांति, कितना समाधान, कितना सुकून देने वाला है, इसका आपको अगर अनुभव लेना है, ये जो अमृत है इसका अगर अनुभव लेना है, तो कृपा करके रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में फर्स्ट फ्लोर पे आइए। विशेषतः हम 4 साइड्स टीवी की सनी जी और लेनिन जी, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ। అందరికి నమస్కారం। ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। చాలా గొప్ప సంగీతజ్ఞులు, హిందుస్థానీ వోకలిస్ట్ స్వర్గీయ పండిత్ సిఆర్ వ్యాస్ గారి పుత్రులు పండిత్ సుహాస్ వ్యాస్ గారు ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు। ఆయన గుర్తు చేసుకుంటూ గురు పౌర్ణిమ సందర్భంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేస్తుంటారు। సిఆర్ వ్యాస్ గారు చాలా పెద్ద గురువు గారు, పద్మభూషణ్ ఆయన। వాళ్ళ పుత్రులు ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ పిల్లలతో, అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్తో ఇక్కడ వచ్చి చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేశారు। నేను త్యాగరాజ గవర్నమెంట్ మ్యూజిక్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, నన్ను ఈ సంగీతానికి కార్యక్రమానికి రమ్మని ఇన్వైట్ చేశారు। చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు। హిందుస్థానీ సంగీతాన్ని చాలా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు। ఆయన శిష్యులతో గురు పరంపర మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ నాన్నగారి కంపోజిషన్స్, ఇంకో గుణిజన్, గుణిదాస్ అని చాలా ప్రఖ్యాతి పెంచిన వాళ్ళ ఆర్టిస్టులు, వాళ్ళ కంపోజిషన్స్ గుర్తు చేసుకుంటూ పిల్లలకి నేర్పిస్తూ, ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం। అందరూ విని ఆనందించాలని కోరుకుంటూ నన్ను ఇక్కడ వచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। నమస్కారం। अपने इस भाग्यनगर में, हैदराबाद में परंपरा से चलती आ रही जो संगीत सेवा है, गुरु पूर्णिमा के माध्यम से पंडित जी सुहास जी व्यास और उनके सब शिष्य परिवार के माध्यम से इस साल अपने हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा का उत्सव और सेवा यहाँ पे करने का तय किया, और उसी माध्यम से यहाँ पर उनके पूरे शिष्य यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी सेवा, संगीत की सेवा वो यहाँ पर दे रहे हैं। अपने भारत देश की एक संस्कृति और परंपरा का अगर आप थोड़ा सा अपन विचार करेंगे तो उसमें संगीत सेवा की परंपरा ये अनादिकाल से ये चलती आ रही है, और अपने देश की पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान अगर क्या है तो निश्चित रूप से एक संगीत सेवा, और यही अपनी बड़ी पहचान है। उसी माध्यम से हमारे सुहास जी व्यास इस उम्र में भी, ही इज़ अबाउट 77, इस उम्र में भी वो गाते हैं, सेवा करते हैं, और अपने आगे
जो शिष्य परंपरा है वो शिष्य परंपरा को अच्छे तरह से ज्ञान दे के उनको भी बढ़ावा देते हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि आगे इस परंपराओं में, इस क्षेत्र में कई अच्छे लोग आना चाहिए और उसी माध्यम से इस क्षेत्र को और हम सक्षम बनाएं, ये मैं शुभकामना करता हूँ। और हैदराबाद के इस भूमि में कई ऐसे अच्छे दिग्गज लोग होके गए, उन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से पूरे देश को एक अच्छी अपनी शहर की पहचान वो बना चुके हैं।